सो हे देयर। आज कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच का तीसरा दिन और आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। सो एल्गोरिदम, सबसे पहले डेफिनेशन को ऐसे एक बार पढ़ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ये डेफिनेशंस आपको गूगल पर बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएंगे। इसको पढ़ तो लेंगे पर समझ में भी आना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एल्गोरिदम एक तरह का हो गया सिंपल स्टेप्स है। जो भी हम किसी प्रोसेस को कर रहे हैं तो हम उसे अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो कि भैया हम क्या हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, फिर हम कहाँ गए, फिर उसके बाद कहाँ गए, तो ये जो कंप्लीट स्टेप आप बता रहे हैं उसे, तो ये एक एल्गोरिदम है। जैसे कि आप उठे, आप गए कॉलेज, आपने वहाँ पर पढ़ाई की, दोस्तों से मिले, बातें बातें की और फिर वापस आ गए। तो अगर कोई पूछे कि आज का जो तुम्हारा रूटीन था वो मुझे समझाओ, तो आप बोलोगे मैं उठा, मैं कॉलेज गया, दोस्तों से मिला, फिर वापस आ गया। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था कि मैं उठने के बाद ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, इसको कहते हैं एल्गोरिदम। तो आप एल्गोरिदम हो सकता है समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप दोबारा इसको समझिएगा। इसको हम सिंपल भाषा में बस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कह सकते हैं। हम कोई सा भी परफॉर्म अगर कर रहे हैं फंक्शन कोडिंग, तो उसको समझने के लिए कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमको एल्गोरिदम अपने नोटबुक में या फिर अपने माइंड में कैलकुलेट करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक रास्ता बनेगा नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जाना किधर है। तो एल्गोरिदम जो है वो बेसिस है हमारा कोड के लिए। किसी भी तरह का फंक्शन ले लीजिए, कोई सा भी कोड हो, छोटा सा बड़ा सा कोई सा भी, सारे में एल्गोरिदम जो है वो बेसिक होता है। एल्गोरिदम आप समझ गए। अब इनपुट क्या होता है, सॉरी, एल्गोरिदम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। एल्गोरिदम कम से कम एक या फिर जीरो इनपुट्स पे काम करेगा। जैसे कि इससे पिछले वाली वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंटफ करवाया, ठीक है। तो उसको अगर हमने प्रिंटफ में डाला तो वो बाद में हम अगर रन करने के बाद हमसे कोई डेटा नहीं मांग रहा, तो वहाँ पर जीरो इनपुट्स हो गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनपुट्स जीरो होंगे या जीरो से ज़्यादा होंगे। ओके, आउटपुट्स की बात करते हैं। हमें एटलीस्ट एक आउटपुट तो मिलना ही चाहिए, अदरवाइज वो एल्गोरिदम फेल हो जाएगा। जैसे कि प्रिंटफ में हमें एक प्रिंटफ का वैल्यू मिलता है, तो वो एक आउटपुट है। अगर वो हमें नहीं मिल रहा है मतलब कि हमारे एल्गोरिदम कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अगली, डेफिनेटनेस। अब जो एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं उससे समझ में आना चाहिए कि इस एल्गोरिदम से आखिर हो क्या रहा है। ये ऐसा ना हो कि एल्गोरिदम हमने लिखा तो सिर्फ हमें ही समझ में आ रहा है, दूसरे को दिया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये डिफिनेट होना चाहिए, इससे हमें समझ में आना चाहिए क्या कहना क्या चाह रहा है। फाइनाइटनेस। अब एल्गोरिदम हमने बना दिया, अब वो एल्गोरिदम हम रन कर रहे हैं। अब एल्गोरिदम अगर चलता जाए इनफाइनाइट स्टेप्स तक, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि एल्गोरिदम है किस चीज़ के लिए, इसका आउटपुट क्या होगा। इसीलिए एल्गोरिदम फाइनाइट होना चाहिए। ये कुछ स्टेप्स के बाद हो सकता है 100 स्टेप्स, 200 स्टेप्स, लेकिन कुछ स्टेप्स इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। कुछ स्टेप्स के बाद इसका आउटपुट हमें मिल जाना चाहिए, ये फाइनाइट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस। अब जो भी हम एल्गोरिदम में फंक्शंस डाल रहे हैं वो वर्किंग होनी चाहिए। ये सब हो गए किताबी बात है, ये सब आप रट्टा मार सकते हैं, आपके सेमेस्टर के लिए काम आ जाएगा। बाकी समझने के लिए आप समझ गए होंगे। फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम को अगर हमें पिक्टोरियल दिखाना हो, पिक्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स हमें थोड़े ज़्यादा समझ में आते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़िया होता है ह्यूमंस के लिए। सो फ्लो चार्ट को हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फ्लो चार्ट है तो उसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जिसका हमें फंक्शंस याद करना पड़ेगा कि किस सिंबल का क्या फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द ओवल सिंबल, तो इससे हम स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट एल्गोरिदम डिनोट करते हैं। देन ये रेक्टेंगल, ये हमें बताता है कि हमारा प्रोसेस जो है वो है क्या। एरो होता है जो कि हमें डायरेक्शन देता है कि हमें किधर फ्लो करना है। देन कम्स द डायमंड। डायमंड हमें बताता है कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा किस पार्ट में हमें इंटर करना चाहिए। हमें लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, या फिर हमें वहाँ पर रुक जाना। ये सब डिसाइड, जो डिसीजन होता है वो हमारा डायमंड होता है।
फिर आते हैं पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स हम इनपुट्स एंड आउटपुट्स के लिए यूज करते हैं। हमें अगर डेटा देना है तो भी हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे, और हमें जो डेटा लेना होगा आउटपुट, उसके लिए भी हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है स्टेप 1 स्टार्ट। तो ये एक एल्गोरिदम है। ये हमने एक लिख के दिया है कि भैया ये स्टेप्स है। तो ये हमारा एल्गोरिदम हुआ। हम स्टार्ट लिखेंगे एंड स्टॉप लिखेंगे, ये एल्गोरिदम हो गया। अब बीच में हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं एल्गोरिदम के अंदर, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बीच वाले स्टेप्स में। एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर कि हम दो नंबर्स का सम कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया, फिर हम दो वेरिएबल्स लेंगे क्योंकि हम दो नंबर्स का सम कर रहे हैं। हमने नंबर लिया 1 एंड num1 एंड num2, और हमने एक तीसरा वेरिएबल भी लिया सम, क्योंकि हमें num1 और num2 को सम करके कहीं तो स्टोर करना होगा। पिछले वीडियो में हमने सी में स्टोर किया था, यहाँ पर हम सम में स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल है। ओके, अब हम जो वेरिएबल बना रहे हैं उसके अंदर एक डेटा देंगे, और डेटा को हमारा कंपाइलर रीड करेगा। तो वो नंबर num1 एंड num2 को रीड कर लिया। फिर हमने उसको अगला जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो है कि ऐड कर दो num1 एंड num2 को, और उसको जो वैल्यू आ रही है उसको सम में असाइन कर दो। ओके, तो हमारा कंपाइलर इसे समझ लेगा और वो सम में वैल्यू को डाल देगा। और देन हम आखिरी स्टेप पे से पहले अपने आउटपुट को देख लेंगे, यानी कि डिस्प्ले द सम, या फिर वेरिएबल जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं num1 एंड num2 को। और आखिरी स्टेप स्टॉप। अब इसी को अगर हम पिक्टोरियली देखें तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो जाता है। तो फ्लो चार्ट में हमारा स्टार्ट हुआ, देन हमने ये लिया एक रेक्टेंगल जहाँ पर हम इनपुट्स ले रहे थे। इनपुट्स हम लेते हैं num1 num2 एंड सम, जिसमें हमने सम में हमने स्टोर किया है num1 को एंड num2 को। फिर हम ले रहे हैं एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने कहा कि भैया num1 एंड num2 को पढ़ लो और वैल्यू को असाइन कर दो। फिर हमने लिया एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हमने वैल्यू जो आउटपुट करवानी है वो हम दिखा रहे हैं कि सम है। सम जो है वो हमारा num1 प्लस num2 है। देन हमने लिया एक और पैरेललोग्राम, और हम सम करवा रहे हैं। सम को हम लोग आउटपुट की तरह ले रहे हैं, प्रिंट सम। प्रिंट सम हो गया हमारा आउटपुट। उसके बाद हमारा आखिरी स्टेप है स्टॉप। स्टॉप तो करना ही है, क्योंकि एल्गोरिदम जो है वो फाइनाइट होता है और उसे हमें एट द एंड रोकना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट किया, स्टॉप किया, एंड बीच के सारे स्टेप्स जिस तरह से हमने डायग्राम्स का यूज़ किया है वो हमने ऊपर से यूज़ कर देख सकते हैं कि हमने कौन से फिगर का यूज़ किया है और उसकी क्या फंक्शंस है। एरो का फंक्शन पता है, सारी चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ। सो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में बस इतना ही है। और एल्गोरिदम इज द बेसिस ऑफ कोडिंग, ये इतना पता होना चाहिए। किसी भी कोड को हमें करने से पहले एल्गोरिदम उसका दिमाग में हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने जाना किधर है। ओके, सो आज के लिए एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट काफ़ी होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।